नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुबी जैन। दोस्तों, एक और वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान के साथ आपने देखा कैसे पाकिस्तान की टीम सरेंडर कर गई। और उनका जो कैप्टन था ये बाबरी नहीं, बाबर आजम, उसने बोला, उससे पूछा गया कि भाई तुम्हारी टीम कैसे हार गई, तो उसका जवाब था सडनली हम कलेप्स कर गए। भाई ये कोई बाबरी मस्जिद है जो सडनली क्लैप्स कर गई थी? भाई तुम बाबर आजम हो, तुम तो यहाँ पर फतेह करने आए थे हिंदुस्तान की काफिरों की टीम के ऊपर, और तुम सडनली सरेंडर कर गए। भाई उसका रीज़न है कि भाई आप भी जानते हैं कि 1971 के अंदर भी ये सडनली सरेंडर कर गए थे। लेकिन अब मुझे जो खुलासा हुआ है इनके ऊपर कि ये सरेंडर कैसे कर गए इतनी चीपली। वो ठीक है, 125 बनाने वाली टीम 190 मार गई, ये भी इनके लिए बहुत बड़ी गनीमत है। लेकिन मुझे एक न्यूज़ मेरे हाथ में आई जिसमें मैंने देखा कि एक गिफ्ट कूपन इशू किया गया था कि अगर आप बहुत बुरी तरह से हारेंगे तो आपको आटा फॉर 50% ऑफ पे मिलेगा। भाई हमारे यहाँ पे तो वैसे ही इनके कंट्री से ऑलमोस्ट 90% कम है, उसमें भी हमने 50% की ऑफ की हमने स्कीम लगा दी थी। तो सारे पाकिस्तानी टीम वाले उस आटे की लाइन में लग गए कि भैया भाड़ में जाया मैच, आटा फ्री में मिलना चाहिए। तो एक तो इनका ये रीज़न था। तो और देखिए एक और चीज़ भी है भाई, ये जो टीम है ये सिर्फ इसलिए आती है, भारत में आई थी कि एक तो इनको पैसे मिलने थे जो इनको मिलते नहीं है। शायद मैंने सुना है कि 4-5 महीने की इनको सैलरी भी मिली नहीं है इन भीख मंगों को। और ये यहाँ पर आके क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पिच के ऊपर ये सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, ना तो लड़ सकते हैं, सरेंडर ही कर सकते हैं। लेकिन ये डड्डू पोज जो ये बैठ के करते हैं ना हमारे उसके ऊपर, पिच के ऊपर आकर या ग्राउंड में जो ड्रिंक्स ब्रेक होती है उस पर डड्डू पोज करने लग जाते हैं। तो ये सिर्फ यही कर सकते हैं। और तभी कुछ उग्रवादी थे जो पाकिस्तान के अंदर मारे गए मस्जिद के अंदर, वो भी डड्डू पोज में आया था और डड्डू पोज में ही वो ऊपर चला गया। और ऊपर जाके वो बेचारी जो इनकी 72 होर्स होती हैं वो भी पूछेंगी यार अब इस पोज में आया है इसका हम क्या करें, ये तो लाइबिलिटी बन गया एसेट की बजाय। तो ये तो इनका डड्डूपन का हाल है। अब आप देखिए हिंदू हिंदू क्या करते हैं भाई, हम तो देखे सीधे साधे लोग हैं, हम तो सिर्फ पेस्ट कंट्रोल का काम हमें आता है। जैसे अगर कॉकरोच मारने हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, लाल हिट। मच्छर को मारना हो तो काली हिट। और अगर पाकिस्तान को मारना हो तो रो हिट। हम तो सिर्फ सीधे साधे लोग हैं, हमारे पास हर चीज़ के कोई ना कोई सोल्यूशन हमने क्रिएट किया होता है। अब देखिए इन पाकिस्तानियों का देख लीजिए या ये मुसलमानों का, आप हाल देखिए क्या है कि पहली बात तो ये लाइबिलिटी, मैंने पहले बताया कि जीते हुए भी लाइबिलिटी है दुनिया के लिए, ऊपर जाके तो ये इन्होंने लाइबिलिटी बनना ही है। अब ये इतनी बड़ी लाइबिलिटी हैं कि अब कभी सोचा आपने कि जितने मुसलमान कंट्रीज़ हैं, जैसे अरब वर्ल्ड है, बड़े रिच हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, कभी इन्होंने बोला कि भाई हम अपना बॉर्डर सीरिया के जो हैं लोग, अफ़गानिस्तान के लोग हैं या ये जाहिल पाकिस्तानी हैं, इनके लिए हम अपने बॉर्डर खोलते हैं, आपने जितनों ने आना है आप आ जाइए क्योंकि हम भी मुसलमान तुसी भी मुसलमान, आप पाई पाई आ जाओ हमारे कंट्री में रह लो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ये हमास के जानवरों ने जो कुछ किया इसराइल के अंदर, आप बिलीव करें इजिप्ट में ने भी वहाँ पर वॉल्स खड़ी करनी शुरू कर दी हैं कि कहीं ये जाहिल हमारे पास ना आ जाए। ये तो इनका हाल है कि इनका अपना अरब वर्ल्ड इनको कबूल नहीं करता, इनके अपने उम्मा की बाकी कंट्रीज इनको कबूल नहीं करती। ये सिर्फ अपने देश में या किसी और के देश में जाके डड्डू पोस्ट ये ही कर सकते हैं। अब ये तो होगी बात इनकी रियलिटी की। अब फिर इनको शर्म आती होगी बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बेशर्म कौम है। अब बेशर्मी की हद ये है कि जिस दिन हमास के जानवर पैलेस्टीन वाले ये जब इज़राइल में गए, इन्होंने जाकर वहाँ पे उद्यम मचाया, लोगों को मारा, बच्चों के कत्ल किए, उस वक़्त ये बड़े खुश हो रहे थे। पूरे पैलेस्टाइन के अंदर गवर्नमेंट भी नमाज़ पढ़ रही कि देखिए कितना महान काम हमारे लोगों ने किया है। और लेकिन जैसे ही पता लगा कि अब ठुकने वाले हैं, जो पैलेस्टीन का सो कॉल्ड प्रेसिडेंट है उसने स्टेटमेंट दे दी हमास में और हमारे में बड़ा फ़र्क है, हम हमास नहीं हैं, जो हमास ने किया उसकी सज़ा आप हमें नहीं दे सकते, इसलिए आप हमें ठोको नहीं।
ये है इनकी बेशर्मी। मैंने कल भी वीडियो बनाया था एक एक्स मुसलमान के साथ, उसने बताया था कि ये सारी चीज़ें इन्हें इनकी फेक किताब में इनको पढ़ाई जाती हैं कि कैसे आपने अटैक करना है, झुंड में जाकर, अकेले नहीं जाना, झुंड में जाना है, कैसे आपने बीवी बच्चों को आपने आगे खड़े करना है एज अ शील्ड, और उसके बाद आपने विक्टिम कार्ड कैसे खेलना है। तो ये इनको किताब में, जो इनकी फेक किताब है उसमें इनको पढ़ाया जाता है। और क्या पढ़ाया जाता है दोस्तों? वो पढ़ाया जाता है दरिंदगी। जैसे इन्होंने इजराइल की एक औरत को, वो प्रेग्नेंट थी, वो 7-8 महीने की, उसके पेट को काटा, उसमें से बच्चे को बाहर निकाला, और उसकी कोई कॉर्ड होती है उसको काट के वो बच्चे को मरने के लिए इन्होंने छोड़ दिया माँ के सामने। और जब बच्चा मर गया उसके बाद उस माँ को भी मार दिया। आप सोच के देखिए, कोई इंसान ऐसे काम कर सकता है? ये जानवरों के ही काम है। और इनकी हिम्मत इतनी बढ़ रही है, जो मैंने पहले बोल दिया था कि जो हमास के जानवरों ने एक फॉर्मूला दे दिया इनको सारे मुसलमानों को कि ये दरिंदगी का ये हाईएस्ट लेवल है, वही काम अब गोवा में भी शुरू हो गया है, जिसकी मैं पहले आपको बोल रहा था। ये जाहिल, ये इनको अच्छे एग्जाम्पल्स नोट करने नहीं आते, ये यही चीज़ें सीख सकते हैं। अब इन्होंने क्या बोल दिया, गोवा के अंदर इन्होंने कल एक प्रोसेशन निकाला जिसके अंदर बोला गया है कि हिंदुओं, हम तुम्हारे पास 24 के बाद यही कुछ करने वाले हैं जो हमास ने किया तुम्हारे साथ। तुम्हारी दुकानें लूटेंगे, तुम्हारे घर लूटेंगे, और तुम्हारी बीवी बच्चों को हम नंगा करके नचवाएंगे और उनके रेप करेंगे। ये ओपनली बोल रहे हैं सड़कों के ऊपर। ये हालत भारत के अंदर जो ये हमास है, और गाज़ा की तो पट्टियाँ हमारे पास इतनी बना के रखी हुई हैं कांग्रेस ने कि भाई पूछो मत। और हर जगह पर इनको भारत में हिंदुओं को बाहर निकालना है, और ये कहते हैं ये जगह हमारी है, हमने इसके ऊपर कब्जा करना है। भाई हिंदुस्तान के ऊपर तुमने कब्जा करना है, और तुम्हें तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं भाई अपने देश में। ये देश हमारा है, तुम कौन हो? तुम तो लालच में आके कन्वर्ट हो गए थे, और उसके बाद तुमने अपना डीएनए भी चेंज कर लिया। खून तो तुम्हारा था ही नहीं, वो शुरू से पानी था। तो तुम किस बात की बात कहते हो कि तुमने इस जगह के ऊपर फतेह करनी है और ये जगह हमारी है? फिर जहाँ तुम जाते हो जाहिल हो, वहाँ जाकर ये जाहिल जहाँ जाएंगे वहीं बोलेंगे जगह हमारी है। और भाई पूरा इजराइल के आसपास जितनी जगह है वो सारे मुसलमान कंट्री हैं। इजराइल टुच्चू सा छोटा सा कंट्री है, एक छोटा सा, एक पट्टी दी थी इनको ताकि वहाँ पे पानी भी था नहीं, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, खेती नहीं हो सकती थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं था, कुछ नहीं था, कि ये वहाँ पर भूखे मर जाएंगे। उन्होंने लेकिन अपनी मेहनत से उस जगह को भी आबाद कर दिया। आज वन ऑफ दी मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है। मैं गया हूँ वहाँ पर और मैं हक्का बक्का रह गया था इजराइल को देखकर, और लोग इतने प्यारे हैं। लेकिन ये जाहिलों को वो जगह चाहिए कि जी इन्होंने हमारी जगह के ऊपर कब्जा किया हुआ है। भी भारत के अंदर भी हिंदुओं ने इनकी जगह पे कब्जा किया क्योंकि ये जाहिल हमारे यहाँ पे, हमने इनको रहने की परमिशन दे दी। वही काम इजराइल में भी कर रहे हैं। और आप देखिए इनका जो ये नरेटिव है, ये इतना ज़्यादा फैलाया जाता है लेफ़्ट विंग वालों की तरफ से। लेफ़्ट विंग वाले भी कोई जानवरों से कम नहीं है, उनको भी जानवर ही अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, गधे के पीछे आपने कभी घोड़े को चलते हुए नहीं देखा, गधे के पीछे गधे ही चलते हैं। जैसे कांग्रेस में एक गधा है उनके पास, उनके पीछे सारे पोल डांसर वाले चलते रहते हैं। वही हाल इनके साथ भी है, लेफ़्ट विंग वालों के साथ। अब आप देखिए नरेटिव कैसे बनाए जाते हैं। अब आपको मालूम है कि जो लेफ़्ट विंगी हैं, ये अब बोलना शुरू कर दिया इन्होंने कि देखिए जी हमास के लोग कितने अच्छे हैं। वहाँ पे वीडियोस जाहिर किए हैं कि भी जो इजराइल के बच्चे ये उठा के ले गए थे, छोटे बच्चे, वो उनका ध्यान रख रहे हैं, और वहाँ पर उनको अपने हाथों में, एक हाथ में बंदूक है, दूसरे हाथ में बच्चे को रो रहे हैं और उनको संभाला जा रहा है। तो ये कहते देखिए कितने कितने सहनशील, कितने नाइस हैं ये लोग, ये बच्चों का कितना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे हैं। मैं ये लेफ़्ट विंग वालों को पूछता हूँ, तुम्हारा बच्चा अगर, ये कोई उग्रवादी, ये जाहिल उग्रवादी नहीं है, ये जानवर हैं, ये जानवर उठा के ले जाएं और तुम्हें वीडियोस भेजें कि देखिए हम आपके बच्चे का कितना अच्छा ध्यान रख रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा? आप तो इजराइल वालों के जो ज़ख्म हैं उनके ऊपर, आप उनकी माओं का हाल देखिए जिनके ऊपर आप नमक छिड़क रहे हो, और तुम्हें शर्म भी नहीं आती। और तुम ये चीज़ें बोल रहे हो। जिस दिन तुम्हारे साथ ये होगा ना, उस दिन हम बोलेंगे कैसी रही। ये तुम्हारे साथ होना चाहिए। मैं ऊपर वाले से, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा प्रे है कि लेफ्ट विंग वालों तुम्हारे साथ ये कुछ होना चाहिए। ये उग्रवादी तुम्हारे घर में भी आएंगे। आज तुम इनको पाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन तुम्हारे साथ आएगा, तुम्हारे बच्चे उठाए जाएंगे, तुम्हारी बीवी बच्चे उठा के लेके जाइए, रेप वैसे ही करेंगे जैसे इन्होंने इजराइल में किया।
तब हम पूछेंगे कैसी रही। तो आप आज इनको सपोर्ट कर रहे हो, कोई बात नहीं, और ऊपर से आप सॉरी भी बोल रहे हो इनको कि भाई सॉरी, आपको सपोर्ट नहीं कर रही दुनिया, हम आपको सपोर्ट करते हैं, दुनिया आपको सपोर्ट नहीं करती, कोई बात नहीं। सॉरी तो आप अकेले नहीं हो लेफ्ट विंग वाले, ये राजदीप सरदेसाई भी हमारे देश में बैठा है, वो भी सॉरी मांग रहा है आज पाकिस्तान से कि वी आर सॉरी, हमारे जो लोग हैं वो जाहिल हैं, हिंदू, इन्होंने जय श्री राम के नारे लगा दिए पाकिस्तान की टीम के सामने, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और राजदीप तो सर से सुधाई तो शुरू से था, जब ये डड्डू का पोज कर रहे थे पिच के ऊपर तब तो तुम बोले नहीं कि इन्होंने हिंदू कंट्री में आकर ये डड्डू पोज किया है, तब तो तुम बोला नहीं कि भाई ये क्रिकेट के और गेम के खिलाफ है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करना चाहिए। जब हिंदुओं ने उसे दिखा दिया कि एक्चुअल में तो तुम्हारा बाप श्री राम ही है, तुम तो फेक रिलीजन को फॉलो करते हो, तो तुम्हें आग लग गई क्योंकि तुम लेफ्ट विंग वाले हो। और तुम्हारी ये बहन है कि बीवी है तुम्हारी, ये भी समझ नहीं आता है तुम्हारे, तो यहाँ पर कभी वो भाई होता है तो कभी वो बीवी बन जाती है, बरखा दत्त, वो भी तुम्हारी पता नहीं क्या थी। तो वो इज़राइल पहुँच गई, इज़राइल में जाकर उसने वही काम शुरू कर दिया भाइयों की, बताना शुरू कर दिया इज़राइल के कितने टैंक कहाँ खड़े हैं, वो कब जाकर मिज़ाइलें फेंकने वाले हैं, कितनी मिज़ाइलें हैं उनके पास, कितने लोग हैं। उसने सारे कोऑर्डिनेट्स हमास के जानवरों को देने शुरू कर दिए। वही काम किया जो इसने भारत में भी किया था एक टाइम पर, कारगिल के वॉर पे ये फ्रंट लाइंस में जाकर रिपोर्टिंग के नाम पर वहाँ पे बता रही थी कि भाई हमारे यहाँ पर कितने टैंक खड़े हैं, कितने आदमी खड़े हैं, किस पोजीशन में खड़े हैं, और वो हमारे लोगों को मारते जा रहे थे। 2-3 दिन के बाद इनको समझ आया भारत की सेना को कि भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास कैसे जा रही है, और फिर उन्होंने इसको धक्के मार के बाहर निकाला, और उसके बाद हम जो जंग थी वो हम जीत गए। ये तो हालत है इन लेफ्ट विंग वालों की। और जो इजराइल वाले हैं वो समझते हैं, इसलिए उन्होंने जितने भी लेफ्ट विंग वाले ये सो कॉल्ड बिके हुए जर्नलिस्ट हैं, इनको एक एक करके धक्के मार के बाहर निकाल दिया कि तुम्हारी रिपोर्टिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। ये क्या कर रहे थे, ये वहाँ हमास के पास जाकर, या आप कह लीजिए गाज़ा में जाकर, जो बच्चे होते हैं झंडे लेके खड़े हैं उनके पोज बनाकर ये उनके फ़ोटोएँ खींच रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं कि ये जाहिल हैं, ये कोई उग्रवादी हैं। ये कर करके ये एक जैसे रेड कारपेट कोई ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस नहीं होती, वो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप सोच के देखिए कैसे जाहिल लोग हैं ये लेफ्ट विंग वाले। भाई ये दिखा रहे हैं कि पैलेस्टीन के लोग कितने इनोसेंट हैं, और इजराइल ने भी बोल दिया है कि पैलेस्टीन के अंदर कोई भी इनोसेंट नहीं है। दैट मीन्स हम अब किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो होगी बात हमास की उसकी। और आपने देखा होगा एक शीला करके थी, वो शीला बदनाम होगी वो नहीं, वो तो कुछ और था। ये शीला है जो कश्मीर से थी, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया या इसको अकल आ गई है, इसने भी अभी ट्वीट्स करने शुरू कर दिए कि वी आर थैंकफुल टू होम मिनिस्ट्री, कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कश्मीर सुधर गया है। कौन बोल रहा है? शीला। आप सोच सकते हैं कि कभी ये कश्मीरी जो पहले हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को उंगलियों पे नचाते थे ये लोग, आज इन्हें हिंदुस्तान का काम बहुत अच्छा लग रहा है, इनको तो अच्छा लगना शुरू हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। और आपको मालूम है जजमेंट्स इनकी कैसे आती हैं, कैसे ये एक हमास जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनको बरी भी कर देते हैं, उन्हें बेल भी मिल जाती है। लेकिन नूपुर शर्मा जैसे लोगों के लिए इनके पास टाइम नहीं होता, उनके लिए ये डेट पे डेट देते रहते हैं, और उन्हें कभी इस कोर्ट और कभी उस कोर्ट में धक्के करवाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि भाई हमें ना छुट्टियाँ बहुत कम मिलती हैं, हम सिर्फ 190 दिन जो है हम काम करते हैं। भाई 45 दिन की तो इनको समर हॉलीडेज़ होती हैं, उसके बाद विंटर हॉलीडेज़ वो भी 15-20 दिन की होती हैं। आप सोच सकते हैं कि इनको दशहरे की 5 छुट्टियाँ, दिवाली की 5 छुट्टियाँ होती हैं। आप मुझे कमेंट्स में जाके ज़रूर बताना आपको दिवाली की और दशहरे की छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं। इतनी छुट्टियाँ। और होली की आपको कितनी छुट्टी मिलती है? इनको मिलती है 1 हफ्ते की। और उसके बाद बोल रहे हैं कि देखिए हमें ना अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने का टाइम नहीं मिलता हमें। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट बच्चे हैं, जो पोते पोती हैं, उनको तो पता ही नहीं हम कौन है, क्योंकि हम सारा टाइम तो काम करते रहते हैं। मेरा क्वेश्चन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से है आज
कि भैया जब आपको 190 दिन काम करते हो दैट मीन्स आपके पास ऑलमोस्ट 200 पौने 200 दिनों की छुट्टियां होती हैं। वो छुट्टियों में आप अगर अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं लगाते तो अब प्लीज़ आप मुझे मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आप वो छुट्टियां कहाँ बिताते हैं और किसके साथ बिताते हैं। क्या ये वही लोग हैं जिनके साथ आप सीक्रेटली जाकर छुट्टियां मनाने जाते हैं और उन्हीं की खर्चों पे जाते हैं, उनसे रिश्वतें लेते हैं और उसके बाद उनकी फेवर में आप जजमेंट्स दे देते हो? क्या क्वेश्चन बनता नहीं है आपसे? और अगर ये सच है तो आप में और हमास में भी कोई फ़र्क नहीं है, ये याद रखना। चीफ जस्टिस, तुम्हारी जो पोल है तुमने खुद ही खोल दी कि तुम कितने बिके हुए लोग हो और कैसे तुम जजमेंट्स देते हो उन लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए तुम आधी रात को कोर्ट भी खोल देते हो। लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं उनके लिए आपके पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बिस्तर कहीं और गर्म कर रहे होते हो, एक्सेप्ट योर फैमिली। दोस्तों, यही फ़र्क है जो हिंदुस्तान में है और बाकियों में है। ये मदरसा छाप जो लोग हैं ये सिर्फ टेररिस्ट ही क्रिएट कर सकते हैं, और हिंदू है वो बोलता है आप हमें बच्चा दो, हम आपको फ्यूचर का लीडर बना के देंगे। इसलिए इन लोगों को, ये जो सारे लेफ्ट विंग वाले हैं, ये मुसलमानों को और ये मुसलमानों को फेवर करने वाले ये सुप्रीम कोर्ट वाले जजेस जो कांग्रेस ने चुन चुन के अपने टाइम पे बैठाए हुए थे और इनको धक्के मार के बाहर निकालना भी मुश्किल हुआ पड़ा है, और हो हाई कोर्ट के अंदर भी ये सारे लोग इन्होंने चुन के बैठाए हुए थे फॉर अ डेफिनेट पर्पस। आप अपने कमेंट्स में डालिए यहाँ पर, ताकि ये आवाज़ यहाँ तक पहुँचे कि भारत के लोग कैसे इन टेररिस्ट से दुखी हैं, कैसे ये मदरसा छाप लोगों से हम दुखी हैं, और कैसे इनका पेस्ट कंट्रोल किया जाए। सॉल्यूशन हमारे पास है। हम इनको जितना बॉयकॉट करेंगे उतना जल्दी हमारा पीछा इन जाहिलों से छूटेगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखते रहें, एंजॉय करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और लोगों को जगाएं। हेल्प करें मेरी इस मुहिम में जो मैंने आपके लिए शुरू की है। रात के 1:30 बजने वाला, 1:45 बजने वाले हैं, मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। टाइम निकालता हूँ आपके लिए ताकि आप जागें। आप ही जागने को तैयार नहीं हो। देखते हैं कब तक ये चलता है। थैंक यू। जय हिंद।